ओके, सो चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग ग्राफ स्टडी करने वाले हैं आज, लेकिन ग्राफ से पहले ना, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड मैंने आप लोगों को बताया था। सो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बट कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हियर average speed. If an object travels distances s1, s2, s3 with speeds v1, v2 and v3, मतलब कि s1 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने v1 स्पीड से कवर किया है, s2 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने v2 स्पीड से कवर किया है और s3 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने v3 स्पीड से कवर किया है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मूला। अब टोटल डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि s1 प्लस s2 प्लस s3 हमने डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और टोटल टाइम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टोटल टाइम क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 होता है। ठीक है, बट यू डोंट नो अबाउट द टाइम, टाइम आपको नहीं पता है। तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि s1 डिस्टेंस जो v1 स्पीड से कवर किया है बेटा, उसको कवर करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम लिया है, तो हमने उसे ले लिया है t1 टाइम। और s2 डिस्टेंस विद स्पीड v2 जो कवर किया है, उसके लिए जो टाइम लिया है उसे हम ले लेते हैं t2 टाइम। सिमिलरली s3 डिस्टेंस v3 स्पीड से जो कवर किया है, वो कवर करने में उससे जो टाइम लगा है वो है t3 टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इफ s1 इक्वल्स टू s2 इक्वल्स टू s, अरे सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास में v एवरेज, that is s1 plus s2 plus s3 by total time t1 plus t2 plus t3, that is s1 by v1 s2 by v2 plus s3 by v3 ना। यहाँ पर बेटा मैं अब यहाँ पे जैसे मैंने ये जो है ना, ये तो आप बहुत सारे केसेस ले सकते हो, मतलब s अप टू n तक ले सकते हैं आप इसको। ठीक है, एस एन बाई वी एन। बट फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं कि मान लीजिए हमें दो ही गिवन है, कि मान लीजिए डिस्टेंस कवर किया है, वो जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस सेम है। कैसा है? सेम डिस्टेंस कवर किया है, मतलब s1 इज इक्वल्स टू s2 इज इक्वल्स टू s। मतलब मान लीजिए ये s1 है, ये s2 डिस्टेंस है। s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया है, s2 डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर किया है, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है हाफ हाफ वो सेम है, ऐसा मान लीजिए गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, वी एवरेज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं s1 प्लस s2 बाय टोटल टाइम, दैट इज s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2, एंड देन s प्लस s बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। s यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि 2s बाय s इंटू वन अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, तो s कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, तो एवरेज आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब आप v2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, v1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो v2 प्लस v1 बाई v1 v2, और ये जो v1 v2 है ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ये ऊपर जा जाएगा। तो एवरेज स्पीड आपको जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? v एवरेज जो आएगा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब देखिए यहां पर ये एक्चुअल मेथड है करने के लिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये एक्चुअल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, बट आपको पता है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है कि आपको v1 v2 गिवन है, s1 s2 गिवन है, और s1 s2 जो गिवन है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे बेटा, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे v एवरेज का, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में एक और केस देख लेते हैं। ये एक केस हमने स्टडी किया जिसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो सेम है। अब सेकंड केस जो स्टडी करेंगे उसके अंदर क्या गिवन है कि जो टाइम इंटरवल ले रहा है ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए, वो जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, लेकिन अगर हम प्रोसेस के थ्रू जाएं तो देखिए आपको गिवन क्या क्या होगा उसके अंदर। सपोज पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड्स v1 v2 एंड v3 ड्यूरिंग टाइम इंटरवल्स t1 t2 एंड t3, ये आपको मान लीजिए गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस, अब आपको डिस्टेंस नहीं गिवन है, बट आपको ये पता है कि v1 स्पीड से t1 टाइम में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो डेफिनेटली d1 होगा, और d1 को मैं लिख सकता हूं v1 इंटू
T1। तो मैंने वही किया यहाँ पर, देखिए टोटल डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे कैसे लिया है, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, मतलब कि D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल टाइम में क्या गिवन है, तो T1 T2 एंड T3 दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। नाउ एज वी नो दैट कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो केस स्टडी कर रहे हैं वो केस किसका है, जिसमें टाइम सेम है। बेटा क्या सेम है, टाइम। अगर टाइम सेम है तो हम क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T और T लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हम दो की ही बात करेंगे, मतलब S1 एंड S2 डिस्टेंस जो कवर किया है ना उसी के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स अगर आप यहां पे लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि V1 T1 प्लस V2 T2 और नीचे आ जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है, इस तरीके आ जाएगा। लेकिन जब आप जानते हैं कि टाइम T1 इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T गिवन है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, T को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो मैं ये पूरा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। नाउ वी नो दैट कि T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, V1 T प्लस V2 T अपॉन T प्लस T। तो ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ T इंटू यहाँ पर क्या आएगा T, ये T और T कैंसिल हो जाएगा, तो हमें भी एवरेज क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा V1 प्लस V2 बाय 2। ठीक है, ये क्लियर है आप सभी को यहां तक। V एवरेज क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 बाय 2 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है।